नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर। दोस्तों, आज से हम मैकेनिकल इंजीनियरिंग 6 सेमेस्टर के एक नए सब्जेक्ट की शुरुआत कर रहे हैं, जिसका नाम है ऑटोमोबाइल मेंटेनेंस सर्विसिंग एंड रिपेयर। इस सब्जेक्ट को पढ़ते हैं मैकेनिकल 6 सेमेस्टर में ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग ब्रांच के स्टूडेंट्स। तो आज से हम यहाँ पर ऑटोमोबाइल मेंटेनेंस में चैप्टर फर्स्ट की शुरुआत कर रहे हैं, जिसका नाम है इंजन मेंटेनेंस एंड रिपेयरिंग। बेसिकली चैप्टर फर्स्ट में आज जो मैं आपको टॉपिक पढ़ाने वाला हूं, आज का हमारा टॉपिक होगा ऑटोमोबाइल मेंटेनेंस के बारे में कि आखिर ऑटोमोबाइल मेंटेनेंस क्या होता है और इसका महत्व क्या होता है। सारी चीज़ें मैं आपको बिल्कुल बेसिक लेवल से यहाँ पर एक्सप्लेन करूँगा और वीडियो आप सभी के लिए इम्पोर्टेंट तो है ही, क्योंकि ये आपका ऐसा टॉपिक है। ऑटोमोबाइल मेंटेनेंस आपके सेमेस्टर एग्जाम में कई बार पूछा गया है कि आखिर ऑटोमोबाइल मेंटेनेंस क्या होता है, इसके महत्व को बताइए। तो बेसिकली यहीं से चैप्टर फर्स्ट की शुरुआत कर रहे हैं। बाकी जितने भी इम्पोर्टेंट टॉपिक हैं सभी की प्रॉपर वीडियो आपको मिलने वाली है। तो अभी तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन बिल्कुल ज़रूर ऑन कर लें ताकि नेक्स्ट वीडियो आपके लिए अपलोड की जाए तो उस पर जो है आपको प्रॉपर नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो चलिए बिना किसी देरी के आज के सेशन को स्टार्ट कर लेते। तो चलिए सबसे पहले आपको बताते हैं मेंटेनेंस के बारे में कि आखिर मेंटेनेंस क्या होता है। आपको इसका बेसिक इंट्रोडक्शन कराते हैं। तो इसको आप कुछ इस प्रकार समझ सकते हैं कि गाड़ी को चलाने के लिए जितना ज़रूरी उसके लिए उसका ईंधन होता है, उतना ही ज़रूरी इसे मेंटेन रखना भी होता है। गाड़ी सही तरीके से यदि मेंटेन ना हो तो इसमें बहुत सारी खराबियां आ सकती हैं और खराबी आने से होगा क्या, इस पर अतिरिक्त खर्च बढ़ सकता है। इन्हीं खराबियों से बचने के लिए ही मेंटेनेंस किया जाता है। ये तो बात हो गई मेंटेनेंस की। आइए अब आपको बताते हैं कि आखिर मेंटेनेंस में क्या क्या चीज़ें की जाती हैं। अच्छे से समझ लीजिएगा, हर एक चीज़ मैं आपको यहाँ पर बेसिक लेवल से एक्सप्लेन करता हुआ चलूँगा। देखिए, ऑटोमोबाइल मेंटेनेंस में क्या करते हैं कि गाड़ी के सभी मुख्य पार्ट्स का समय समय पर निरीक्षण किया जाता है। यदि उन पार्ट्स में कोई खराबी है तो उसकी रिपेयरिंग की जाती है। अब रिपेयरिंग किस लिए की जाती है, इससे होता क्या है कि आपकी जो गाड़ी है वो पूरी तरीके से वर्किंग कंडीशन में बनी रहती है और लंबे समय तक गाड़ी बिना खराब हुए चलती रहती है। तो बेसिकली ये होता है आपका ऑटोमोबाइल मेंटेनेंस। इसको आप दो लाइनों में कुछ इस प्रकार भी समझ सकते हैं ऑटोमोबाइल मेंटेनेंस को कि ऑटोमोबाइल मेंटेनेंस में गाड़ी के सभी मेन पार्ट्स का इंस्पेक्शन यानी कि निरीक्षण किया जाता है। यदि उन मेन पार्ट्स में कोई खराबी है तो उनको रिपेयर किया जाता है। तो आई होप आपको ऑटोमोबाइल मेंटेनेंस क्या होता है अच्छे से समझ में आ गया होगा। बाकी जो चीज़ें मैंने आपके लिए अभी बोली हैं, हर एक चीज़ें आपके लिए पॉइंट टू पॉइंट यहाँ पर मैंने लिख भी रखी हैं, आप इसको पढ़ के भी समझ सकते हैं। तो चलिए मैं आपको पढ़ के भी बता देता हूँ कि यहाँ पर क्या क्या चीज़ें मैंने आपके लिए लिख रखी हैं। ऑटोमोबाइल मेंटेनेंस में गाड़ी के सभी मेन पार्ट्स का समय समय पर निरीक्षण किया जाता है। इससे यदि उनमें कोई खराबी होती है तो उन पार्ट्स की रिपेयरिंग की जाती है। जिससे होता क्या है कि जो आपकी व्हीकल है, जो आपकी गाड़ी है, वो लंबे समय तक बिना खराबी के चलती रहती है। तो बेसिकली आपको ऑटोमोबाइल मेंटेनेंस समझ में आ गया होगा कि आखिर ऑटोमोबाइल मेंटेनेंस। चलिए अगली स्लाइड पे चलते हैं। अब बताते हैं आपको ऑटोमोबाइल मेंटेनेंस के महत्व के बारे में कि आखिर ऑटोमोबाइल मेंटेनेंस का महत्व क्या होता है। देखिए, ऑटोमोबाइल मेंटेनेंस में गाड़ी की सर्विसिंग, उसका रखरखाव, इंस्पेक्शन, रिपेयर तथा टेस्टिंग समय समय पर करते रहना बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। इससे होता क्या है कि आपकी जो गाड़ी है वो लंबे समय तक वर्किंग कंडीशन में बनी रहती है। यदि गाड़ी में कोई खराबी नहीं है तो वह बिना किसी परेशानी के चलती रहती है और गाड़ी में यदि एक भी खराबी आ जाती है तो उसमें क्या होता है कि आपको परेशानी हो सकती है। इसीलिए गाड़ी का जो मेंटेनेंस है वो समय समय पर करना बहुत ही महत्वपूर्ण होता है।
देखिए, जब आप कोई नई गाड़ी खरीदते हैं, तो उसके साथ कंपनी की तरफ से एक पुस्तक दी जाती है, जिसे सर्विस मैनुअल कहा जाता है। उस सर्विस मैनुअल में उस गाड़ी के बारे में संपूर्ण विवरण लिखा होता है कि इंजन कैसे कार्य करता है, गाड़ी कैसे चलानी चाहिए, उसकी सर्विसिंग कब करनी चाहिए, उसका मेंटेनेंस कैसे करना चाहिए, इन सभी बातों की जानकारी उसमें दी हुई होती है। तो ये तो बात हो गई ऑटोमोबाइल के में मेंटेनेंस के महत्व के बारे बारे में। आई होप आपको ये भी अच्छे से समझ में आ गया होगा। बाकी सारी चीज़ें आपके लिए यहाँ पर मैंने लिख भी रखी हैं, आप इसको पढ़कर और भी आसानी से समझ सकते हैं कि ऑटोमोबाइल में गाड़ियों की सर्विसिंग, उसका रख-रखाव, इंस्पेक्शन, रिपेयर तथा टेस्टिंग समय-समय पर करते रहना बहुत ही महत्वपूर्ण है। इससे होता क्या है कि जो आपकी गाड़ी है, वो लंबे समय तक वर्किंग कंडीशन में बनी रहती है और यदि गाड़ी में कोई खराबी है, तो उसका समय पर जो है रिपेयरिंग किया जा सके। यदि गाड़ी में कोई खराबी नहीं होती है, तो आपकी जो गाड़ी है, वो स्मूथली लंबे समय तक वर्क करती रहती है। तो बेसिकली ऑटोमोबाइल मेंटेनेंस का महत्व भी आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलिए अगली स्लाइड पे चलते हैं। अब बात करते हैं कि ऑटोमोबाइल का मेंटेनेंस कैसे करना चाहिए, ठीक है? वैसे सभी को पता होता है, लेकिन मैं आपको यहाँ पर और भी अच्छे तरीके से बताऊँगा, जिससे यदि एग्ज़ाम में आपके ये क्वेश्चन पूछ लिया जाए, तो आप उसको अच्छे से लिख पाएँ। आइए चलते हैं। सबसे पहला आपका पॉइंट है, ब्रेक चेक करने चाहिए। यदि ब्रेक ढीला है, टाइट है, तो उसको अच्छे से एडजस्ट कर लेना चाहिए। दूसरा पॉइंट है, एयर इनटेक तथा इलेक्ट्रिक भागों को छोड़कर गाड़ी को समय-समय पर धोते रहना चाहिए। नंबर तीसरा पॉइंट है, चेन को चेक करना चाहिए। यदि चेन आपकी ढीली है, तो उसको एडजस्ट करना चाहिए, यदि टाइट है, तो भी उसको एडजस्ट करना चाहिए। नंबर 4 आता है आपका, शॉक एब्ज़ॉर्बर चेक करें तथा उन्हें एडजस्ट करें। नंबर 5 पे आता है, रियर सस्पेंशन चेक करें। जो आपकी सस्पेंशन होती है, उसको भी आपको समय-समय पर चेक करना होता है। अगला पॉइंट है, पिछले पहिए का एक्सेल नट आपको चेक करते रहना चाहिए। जब भी आप अपनी गाड़ी की सर्विसिंग के लिए या मेंटेनेंस के लिए ले जाते हैं या स्वयं करते हैं, तो आपको इन सभी चीज़ों के बारे में ध्यान देना बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। आपका अगला पॉइंट है, स्पार्क प्लग चेक करें। यदि उसमें किसी भी प्रकार का जो कचरा है आ जाए, तो उसको अच्छे से साफ़ कर लेना चाहिए। आपका अगला पॉइंट है, एयर फ़िल्टर साफ़ करना चाहिए, क्योंकि एयर फ़िल्टर में काफ़ी धूल वगैरह चली जाती है, तो नियमित समय पर एयर फ़िल्टर साफ़ करते रहना चाहिए। नंबर अगला है, सिलेंडर हेड के चारों नट कसे हैं या नहीं, ये भी आपको चेक करता रहना चाहिए। आपका अगला पॉइंट है, लाइट तथा हॉर्न के जो स्विच हैं, उनको भी आपको चेक करना चाहिए। नंबर अगला है, स्पीडोमीटर चेक करना चाहिए। जो आपकी व्हीकल की स्पीड बताता है, उसे जनरली स्पीडोमीटर के नाम से जाना जाता है, तो आपको उसको भी प्रॉपर चेक करते रहना चाहिए कि स्पीडोमीटर वर्क कर रहा है या फिर नहीं। आपका अगला पॉइंट आता है, गियर बॉक्स का तेल बदल दें। एक नियमित समय के बाद जो गियर बॉक्स में आपका लुब्रिकेंट या ऑयल भरा जाता है, उसको आपको बदल देना चाहिए। आपका अगला पॉइंट आता है, पहियों की हवा चेक करें तथा भरें। आपका जो व्हीकल है, उसमें जो उसके पहिए में जो हवा है, वो भी आपको प्रॉपर चेक करती रहनी चाहिए और एक उचित अनुपात में आपको वहाँ पर हवा भर रखनी चाहिए अपने व्हीकल में। आपका अगला पॉइंट है, चोक तथा थ्रॉटल वाल्व के जो कंट्रोल हैं, उनको चेक करना चाहिए, क्योंकि चोक और आपका जो थ्रॉटल वाल्व होता है, वो काफ़ी इम्पोर्टेंट पार्ट होता है। आपका अगला पॉइंट है, किक स्टार्टर पैडल का जो नट है, वो भी चेक कर लेना चाहिए, कहीं ढीला हो गया है या फिर नहीं। तो आई होप आपको आज का ये टॉपिक अच्छे से समझ में आ गया होगा, जिसमें मैंने आपको यहाँ पर बताया, सबसे पहले मैंने आपको बताया कि ऑटोमोबाइल मेंटेनेंस के बारे में, कि आखिर ऑटोमोबाइल मेंटेनेंस क्या होता है।
उसके बाद हमने बताया ऑटोमोबाइल मेंटेनेंस के महत्व के बारे में कि आखिर ऑटोमोबाइल मेंटेनेंस का महत्व क्या होता है। देन उसके बाद मैंने आपको बताया कि मेंटेनेंस कैसे करना चाहिए। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ सारी चीज़ें आपको अच्छे से समझ में आ गई होंगी, और वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर करिएगा। कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आज का ये सेशन आपको कैसा लगा, और अपने सभी दोस्तों तक वीडियो को शेयर ज़रूर कर दें। और चैनल पर पहली बार आ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर दबा लीजिएगा ताकि नेक्स्ट वीडियो आपके लिए अपलोड की जाए तो उसकी प्रॉपर नोटिफिकेशन आप तक मिलती रहे। तो चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। डेली 7 PM पे आप हमसे जुड़ जाइएगा। हर एक दिन आपकी यहाँ पर प्रॉपर लाइव क्लास हर एक सब्जेक्ट की चलने वाली है। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।